iPhone 13 Pro Max एंड iPhone 14 Pro Max, इन दोनों मोबाइल्स में से कौन सा मोबाइल लेना चाहिए आज के तारीख में और किस प्राइस पॉइंट पे आपको इसे उठाना चाहिए, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंट्स की। तो 6 GB के रैम के साथ आने वाले ये दोनों मोबाइल 128 GB से लेके 1 TB तक स्टोरेज आपको दिखाई देगा, लेकिन 128 GB के लिए प्रोरेस वीडियो का सपोर्ट सिर्फ 1080p पे ही मिलेगा आपको 30 FPS के लिए, और 256 GB से लेके आगे के वर्जन के लिए आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और जनरली वैसे भी कम स्टोरेज वाला मत ही लेना क्योंकि स्टोरेज जल्दी भर जाएगा। नेक्स्ट बात करें प्रोसेसर की, तो 13 Pro Max आपको A15 बायोनिक चिप के साथ दिखाई देगा जो 5 नैनोमीटर बेस है, और 14 Pro Max आपको A16 बायोनिक चिप के साथ दिखाई देगा जो 4 नैनोमीटर बेस है। अंततः स्कोर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखाई देगा, लेकिन गेमिंग में यहाँ पे बहुत ही सेम परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। 120 FPS आपको आराम से मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा हेवी टाइटल होंगे तो आपको 100 FPS तक मिल सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें डिस्प्ले की, तो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आपको दोनों मोबाइल दिखाई देंगे। 6.7 इंच स्क्रीन यहाँ पे आपको दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि 1200 निट्स से आपको सिर्फ पीक ब्राइटनेस दिखाई देगा 13 Pro Max में। ऑन दी अदर हैंड 2000 पीक ब्राइटनेस आपको दिखाई देगा 14 Pro Max में। और यहाँ पे रिजोल्यूशन का भी थोड़ा आपको फर्क लगेगा पिक्सल में, लेकिन रियल लाइफ में आपको इतना बहुत फर्क दिखाई नहीं देगा। इवन हम डिजाइन की भी बात करें तो दोनों मोबाइल आपको साइड में स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ दिखाई देगा, बैक में आपको ग्लास और फ्रंट में सिरेमिक शील्ड दिखाई देगा जो बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील बॉडी की वजह से इसका वेट भी बढ़ जाता है। 240 ग्राम्स वेट आपको दिखाई देगा दोनों मोबाइल्स में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैटरी की, तो 13 Pro Max में आपको 4352 mAh दिखाई देगा और 14 Pro Max में आपको 4323 mAh दिखाई देगा। दोनों ही बैटरी ऑलमोस्ट सेम है, इस वजह से स्क्रीन ऑन टाइम में आपको कोई इतना फर्क दिखाई नहीं देगा। 7 to 8 आवर आपको स्क्रीन ऑन टाइम आसानी से मिल जाएगा। लेकिन एक प्लस फीचर यहाँ पे ऐड हो जाता है इसके डिस्प्ले की वजह से। 14 Pro Max में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा, लेकिन ये LTPO सपोर्ट करता है, मतलब 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक यहाँ पे ये वेरी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये आपका बैटरी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो अगर हमने ये फीचर ऑन किया तो 13 Pro Max से हमें कम मिलेगा बैटरी बैकअप, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चार्जिंग की बात करें तो दोनों मोबाइल्स आपको 20 वाट वायर और 15 वाट के वायरलेस सपोर्ट के साथ आते हैं, जो सच में अच्छी बात है, और चार्जिंग के मामले में मैं इसे ठीक ठाक ही कहूंगा। नेक्स्ट बात करें कनेक्टिविटी की, तो दोनों मोबाइल्स आपको 5G के साथ ही दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बैंड आपको दिखाई देंगे 14 Pro Max में। तो यहाँ पे नेटवर्क या कवरेज में थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा 14 Pro Max में, जो एक प्लस पॉइंट बन जाता है, और NFC का सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करें कैमराज की, तो 12 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमराज आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देंगे। सैंपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेल्फी बहुत ही अच्छी आती है। नॉर्मल मोड के फोटो हो गए। वीडियोग्राफी की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना कोई फर्क आपको नहीं लगेगा। और रियर कैमरास की बात करें तो ट्रिपल 12 मेगापिक्सल का सेटअप आपको दिखाई देगा मेन, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस के लिए। और 14 Pro Max की बात करें तो यहाँ पे एक एडवांटेज है, मेन कैमरा में 48 मेगापिक्सल आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाई देगा। सिर्फ यहाँ पे रॉ फोटो अगर हमें लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का रॉ फोटो आप 14 Pro Max में ले सकते हैं, एक डिफरेंस है इसमें। अदरवाइज दोनों के फोटोग्राफी आप सिमिलर ही कहिए, सेम ही आते हैं। और यहाँ पे रॉ फोटो अगर हमने लिया 48 मेगापिक्सल का तो आपका स्टोरेज भी जल्दी बढ़ जाएगा, इस वजह से नॉर्मल यूजर इसे इतना यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही यूज करेंगे। अदरवाइज दोनों का ही कैमरा परफॉर्मेंस आपको सेम ही लगेगा। फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नॉर्मल मोड के फोटो हो गए, उसके बाद आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड के फोटोज। इवन अगर हम वीडियोग्राफी भी कंपेयर करें तो दोनों ही आपको ऑलमोस्ट सेम दिखाई देंगे। 4K 60 FPS का सपोर्ट आपको दिखाई देगा नॉर्मल मोड के वीडियोस। और यहाँ पे एक डिफरेंस है, सिनेमैटिक वीडियो में 1080p पे ही आपको सपोर्ट मिलेगा 30 FPS के लिए 13 Pro Max में, और यहाँ पे 4K सपोर्ट मिलेगा आपको 30 FPS के लिए 14 Pro Max में। तो यहाँ पे एक डिफरेंस बन जाता है सिनेमैटिक वीडियो में, जो आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों ही अच्छे मोबाइल है, वीडियोग्राफी के लिए आईफोन जाना जाता है, आपको पता होगा। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो दोनों में ही रिंग और साइलेंट का बटन आपको दिखाई देगा फिजिकल बटन द्वारा, जो अच्छी बात है। मल्टीमीडिया की बात करें तो डॉल्बी विजन और डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई देगा। दोनों में आपको स्टेरियो स्पीकर दिखाई देंगे, जो अच्छी बात है। तो पूरे वीडियो को अगर हम सम अप करें तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है। प्रोज की बात करें, प्रोसेसर बहुत ही टॉप नॉच है, सेम परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा। बिल्ड एंड डिजाइन भी बहुत ही टॉप नॉच है, स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ आता है। कैमरास की बात करें तो दोनों के ही कैमरास बहुत ही टॉप नॉच है, सिर्फ एक फर्क है 48 मेगापिक्सल मेन यहाँ पे 14 Pro Max में ज्यादा है, लेकिन रॉ फोटो के लिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले आपको दोनों में दिखाई देगा, तो डिस्प्ले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। IP68 के साथ भी आता है, वाटरप्रूफ है ये मोबाइल, लेकिन बहुत साल हो गए इस मोबाइल को, इस वजह से मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। वैसे वाटर डैमेज की वारंटी नहीं होती, आपको ये मालूम होगा। iOS अपडेट की बात करें तो 2028 तक आपको 13 Pro Max में और 2029 तक आपको 14 Pro Max में दिखाई देंगे, तो अपडेट्स यहाँ पे अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं, तो रिलायबल है ये मोबाइल। वीडियोग्राफी की बात करें तो 4K 60 FPS आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में दिखाई देंगे, जो सच में अच्छी बात है। लेकिन सिनेमैटिक मोड में यहाँ पे 1080p पे 30 FPS ही मिलेगा आपको 13 Pro Max में, और वहाँ पे आपको 4K में 30 FPS मिल जाएंगे। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई देंगे, लेकिन रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आपको दोनों में नहीं मिलेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। 13 Pro Max एक नॉच के साथ आता है, लेकिन एक साइड को इस वजह से मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। और यहाँ पे 14 Pro Max आपको डायनेमिक आइलैंड के साथ आता है, लेकिन मैं खुद यहाँ पे 16 Pro Max यूज करता हूँ, मैंने अभी तक इसका इतना यूज नहीं किया है, तो ये टोटली आप पे डिपेंड है। और डायनेमिक आइलैंड होने की वजह से ये थोड़ा बीच में आ जाता है स्क्रीन के, ये थोड़ा मुझे दिक्कत देता है डिस्प्ले में। कंटेंट वाचिंग का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा ये डाउन कर देता है। आपका क्या मानना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे ख्याल से नॉच एक साइड को होती तो बेटर रहता, लेकिन फर्स्ट टाइम डायनेमिक आइलैंड इसी 14 Pro Max में इंट्रोड्यूस हुआ था, इस वजह से ये इसका प्रो फीचर बन जाता है, और इसी वजह से मेरे ख्याल से लगता है कि एप्पल के बहुत ही ज़्यादा मोबाइल सेल हो गए थे इसी फीचर की वजह से, तो उस टाइम के लिए ये बहुत ही फेमस हो गया था। नेक्स्ट बात करें स्क्रीन ऑन टाइम की तो 7 to 8 आवर आपको आसानी से मिल जाएंगे। कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे 13 Pro Max में 1200 नीट्स ही यहाँ पे पिक ब्राइटनेस आपको दिखाई देगा, जो थोड़ा कम है आपका 14 Pro Max से। नेक्स्ट बात करें वेट की तो 240 ग्राम्स आपको वेट दिखाई देगा, जो एक सच में हेवी मोबाइल बन जाते हैं दोनों ही। लाइटनिंग पोर्ट आपको आज के तारीख में आउटडेटेड लगेगा, जो आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देगा। सेपरेट लाइटनिंग पोर्ट आपको कैरी करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें 13 Pro Max में नॉच डिजाइन के साथ आता है, डायनेमिक आइलैंड नहीं आता, ये इसके कॉन में चला जाता है। प्रोरेस लॉक फाइल का सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई नहीं देगा। प्रोरेस वीडियो ले सकते हैं, लेकिन लॉक फाइल का सपोर्ट नहीं है, जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, तो नॉर्मल यूजर के लिए इतना दिक्कत की बात नहीं है। मैक्स चार्जिंग सपोर्ट आपको सिर्फ 20 वॉट्स ही दिखाई देगा, और प्रो मैक्स वेरिएंट होने की वजह से 1.5 घंटा ही से लगेगा चार्जिंग होने के लिए फुल, जो आपको पता होना चाहिए। और USB 2.0 वर्जन के साथ ही आपको दिखाई देगा, तो ट्रांसफर स्पीड आपको 480 Mbps ही मिलेगा, जो एक थोड़ा आपको कम लग सकता है। और वैसे भी एक्सटर्नल SSD आप इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते, वो Type-C के साथ आता है अगले वर्जन के लिए, जो इसका लिमिटेशन बन जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। और दोनों मोबाइल्स में यहाँ पे AI का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। 13 Pro Max में आपको 1x से डायरेक्टली 3x का लेंस दिखाई देता है, ऑप्टिकल जूम करता है लेकिन 3x का लेंस है। और यहाँ पे 14 Pro Max में आपको 1x, 2x और 3x का भी लेंस दिखाई देता है, मतलब 2x का यहाँ पे लेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा है 14 Pro Max में। और बॉक्स विदाउट चार्जर के साथ दोनों मोबाइल्स आपको दिखाई देंगे, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इस प्रथा की शुरुआत करने वाला हमारा एप्पल ही था, तो उसके साथ तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो 5G इंप्रूव 5G के साथ आता है, एक्स्ट्रा बैंड आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एक्शन मोड का फीचर आपको दिखाई देगा 14 Pro Max में, एक स्टेबिलाइज वीडियो आपको दिखाई देगा, जो एक एक्स्ट्रा फीचर बन जाता है। नेक्स्ट बात करें तो क्रैश डिटेक्शन का फीचर भी आपको इसमें दिखाई देता है। कार में अगर एक्सीडेंट हो गया, G-Force के जरिए ये यहाँ पे डिटेक्ट करता है, और आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को ये नोटिफिकेशन भेज देगा, जो सच में अच्छी बात है। और सैटेलाइट SOS कॉलिंग का फीचर भी आपको मिलता है, लेकिन ये सिर्फ US बेस का फीचर है, बाहर के कंट्री में यहाँ पे वर्क करता है, तो इंडियन लोगों के लिए तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो यही कुछ गिने चुने फीचर है, लेकिन इन फीचर के लिए थोड़ा प्राइस ज्यादा देना वर्थ इट नहीं है मेरे ख्याल से। प्राइस पॉइंट की बात करें तो 13 Pro Max आपको 40,000 में, और 14 Pro Max आपको लगभग 55,000 के अराउंड दिखाई देगा, जो लगभग 10 से 15,000 का ज्यादा प्राइस बन जाता है। तो सच कहे तो मेरे ख्याल से 13 Pro Max बेटर ऑप्शन है यहाँ पे प्राइस पॉइंट को देखते हुए, और 14 Pro Max यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। डायनेमिक आइलैंड के लिए इतने पैसे देना, या थोड़े बहुत एक्शन मोड या कुछ फीचर के लिए इतने पैसे देना, मुझे तो वर्थ इट नहीं लग रहा है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रिकमेंडेशन की बात करें तो ये मोबाइल सभी के लिए रिकमेंडेड है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन सभी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इवन गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 5 कोर GPU का पावरफुल प्रोसेसर है। नेक्स्ट बात करें रेटिंग्स एंड रिव्यूज की, तो डिजाइन से लेकर बैटरी तक सभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जो हमारे पर्सनलाइज रेटिंग है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।